हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में जानना है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, तो हर कॉलेज के अपने अपने रूल्स है जो अपने अपने वेबसाइट पर नोटिस इशू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बेसिक बेसिक चीजें समझ रहे होंगे जो सारे ही कॉलेजेस में कॉमन है, जैसे कब होगा फिजिकल रिपोर्टिंग आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्या तरीका होता है, सारी चीजें वो सब डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका रेस्पेक्टिव कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो नोटिस इशू ना कर दे। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर हम आईआईटी की बात करें तो जैसे ही जोसा काउंसलिंग खत्म होता है उसके 4-5 दिनों बाद से आपके आईआईटीज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे आईआईटी इस बार 4-5 अगस्त 2023 से चालू कर रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहां पर देखिए कुछ कॉलेजेस होंगे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपसे सबमिट करवाएंगे, तो कुछ कॉलेजेस फिजिकली आपको बुलाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने बोलेंगे। अब ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तक आपका कॉलेज नोटिस इशू ना कर दे तब तक कोई भी वीडियो पे फुल विश्वास मत करिए, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस बस आपको हिंट दे सकते हैं कि पिछले साल तक क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एग्जैक्ट प्रोसेस आपको आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज नोटिस के थ्रू ही बता रहा होगा। और अगर हम एनआईटीज की बात करें, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की, तो सीसैप काउंसलिंग खत्म होने के 4-5 दिनों बाद से इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। अगेन कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन करेंगे तो कुछ कॉलेजेस ऑफलाइन करेंगे। अब ये नोटिस कब इशू होता है, तो अगर हम आईआईटी की बात करें तो अभी आईआईटीज के नोटिस इशू होने चालू हो गए, यानी कि जैसे जोसा काउंसलिंग खत्म होता उसके लगभग 10 दिन पहले। तो वैसे अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की बात करें तो जैसे ही सीसैप काउंसलिंग खत्म होने वाला होगा उसके 10 दिन पहले के आसपास से ये अपने अपने वेबसाइट पर चीजें मेंशन करना चालू कर देंगे। अब समझिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जोसा सीसैप काउंसलिंग में सबमिट किए थे सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका क्लास 10 मार्कशीट हो गया, क्लास 12 मार्कशीट हो गया, फिर आपका वो क्लास 12 में मिला हुआ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कुछ भी है जो आपने जोसा सीसैप में भरा था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकली भी कॉलेज वेरीफाई कर रहा होगा। और यहां पर बात कर ले, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आप फुल एंड फाइनल सबमिट करके नहीं आ सकते, चाहे वो आपका क्लास 10 सर्टिफिकेट हो, क्लास 12 मार्कशीट हो, ये सारी चीजें आप फुल एंड फाइनल तो सबमिट नहीं कर सकते। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल बस दिखाना होता है, लेकर जाना होता है, लेकिन इनका जेरोक्स भी जरूरत पड़ता है, फोटोकॉपी। और कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको ओरिजिनल ही सबमिट करने पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे होते हैं, किनका ओरिजिनल चाहिए, किनका हमें जेरोक्स फोटोकॉपी सबमिट करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस की वेबसाइट पर आप देख सकते हो जैसे ही आपका काउंसलिंग खत्म होगा। अगर आईआईटी की बात करें तो आ चुका है, लगभग आना चालू हो चुका है। और एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सीसैप काउंसलिंग खत्म होने के 10 दिन पहले से नोटिस इशू करना चालू कर देंगे। लेकिन जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए अपने जोसा सीसैप काउंसलिंग में जमा किए थे उसके अलावा भी 1-2 डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं। पहला हो गया आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी आपने जमा किया था उसका प्रूफ। आपने जोसा के जिस भी राउंड में, सीसैप के जिस भी राउंड में ये दोनों फी पेमेंट किया होगा उस समय आपको एक लेटर मिलता है जिसपे आपका सीट एक्सेप्टेंस फी आपने कब कितना जमा किया है, पार्शियल एडमिशन फी कब कितना जमा किया है, वो लिखा होता है। तो उस लेटर का प्रिंट आउट चाहिए। अब देखिए यहां पर होता है कि जब आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया उसमें सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी लिखा हुआ है, एक लेटर होगा जिसमें सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी दोनों लिखा होता है। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी डॉक्यूमेंट ले जाकर सबमिट कर सकते हो। बस आपको रिटर्न तौर पे वो सारी लेटर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी लिखी हुई हो, बस एक प्रूफ चाहिए होता है। तो कोई सी भी लेटर ले जा सकते हो, अलग अलग लिखी हुए हो वो भी, या फिर दोनों साथ में लिखी हुई हो वो भी। इसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी कि जोसा और सीसैप में जो आपको फाइनल कॉलेज अलॉट हुआ है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो, तो जोसा और सीसैप में फाइनली जो लेटर मिला होगा उस कॉलेज का सीट एक्सेप्टेंस लेटर, वो वाला लेटर भी प्रिंट आउट करके लेकर जाना है। 2-3 आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। तो बेसिक बेसिक ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन फाइनली कौन सी डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ती है वो आपका जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है वो अपने वेबसाइट पर मेंशन कर देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आईआईटीज ने अब मेंशन करना चालू कर दिया है। और अगर बात कर ले एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की,
तो वो भी सीसैप काउंसलिंग से 10 दिन पहले के आसपास से मेंशन करना चालू कर देंगे। अब इसके बाद भी अगर कुछ डाउट बच जाता है तो क्या करना है आपको कि आपका जिस भी कॉलेज में फाइनल एडमिशन हो रहा हो उनके वेबसाइट पर जाना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है, चाहे वो फोन नंबर हो या ईमेल एड्रेस हो। इसके साथ साथ ही जोसा के वेबसाइट पर भी जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उनका कॉन्टैक्ट आपको मिल जाता है। तो किसी भी थ्रू जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा हो उसमें कॉन्टैक्ट करिए, कॉलेज को कॉन्टैक्ट करिए कि मेरे पास ये दिक्कतें आ रही हैं, ये डाउट्स हैं, तो वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे। अब यहां अगर मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊं तो डायरेक्टली बहुत सारे कॉलेजेस कॉल नहीं उठाते, कभी 4 बार 5 बार कॉल करने से इतना लंबा प्रोसेस भी खींच देते हैं। कभी होता है कि जो नंबर आपको मिला है वो उस पर आपने कॉल किया, बोलेंगे कि हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं एक नंबर दे रहा हूं उस पर कॉल करिए। तो ऐसा 3-4 बार घुमाते भी है लेकिन फाइनली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप या तो फोन नंबर से या फिर ईमेल के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो कॉलेज को। और अगर आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो लिंक्डइन पर जाकर उनके सीनियर्स को भी अप्रोच कर सकते हो कि भैया दीदी इस कॉलेज में ये सारी चीजें कैसे होती हैं। वो आपको एक रफ आइडिया दे देंगे लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज ही दे सकता है, इसीलिए कॉलेज का कॉन्टैक्ट आपको दिया जाता है जोसा के वेबसाइट पर। तो या तो आप जोसा के वेबसाइट से या फिर आप उस रेस्पेक्टिव कॉलेज के वेबसाइट से कांटेक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम रहती है कि भैया मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल, मेरे बोर्ड ने मुझे क्लास 12 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। तो यहां समझिएगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट किन्हीं कॉलेजेस के लिए कंपलसरी होता है तो किन्हीं के लिए ऑप्शनल होता है। तो फिर भी सेफ साइड के लिए पहले अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को रीच आउट करिए, बोलिए कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है। अलग से एप्लीकेशन डालने बोलते हैं, आपको मिल जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो जिस कॉलेज में भी एडमिशन हो रहा है आपका उस कॉलेज को कांटेक्ट करिए, अपनी सारी चीजें, अपनी स्थिति, प्रॉब्लम समझाइए, फिर पूछिए कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो आपको बता देंगे। तो जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए उतना मैंने बता दिया है। अब अगर आगे और कुछ डाउट रह जाता है, मेरे लेवल पर जितना मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूं कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर कुछ कॉलेज से रिलेटेड चाहिए, भैया इस कॉलेज में ये चीजें कैसी होती, वो आपको कॉलेज ही ज्यादा बेहतर बता पाएगा, लेटेस्ट आज के डेट में क्या रूल्स हैं उनके उस हिसाब से। अच्छा, अब कुछ काम की बातें करनी थी कि आपके लिए पॉडकास्ट अरेंज करने की प्लानिंग चल रही है कि जो भी लोग अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो अपने एक्सपीरियंस से आपको हेल्प कर सकते हैं, उन सारे लोगों को मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट पे इनवाइट किया जाए। तो अब देखिए, चैनल छोटा है तो अगर आप चाहते हो ढंग के थोड़े बड़े लोग आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि चैनल जितना ज्यादा सब्सक्राइब्ड होगा, चैनल पे जितनी ज्यादा रीच होगी, उतने बड़े लोग आ पाएंगे चैनल पे पॉडकास्ट के लिए। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, जितने लोगों को हो सकता है बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। जब इनफ लोग एक लिस्ट में हो जाएंगे कि हाँ अब लोग आ रहे हैं, अब लोग आ सकते हैं, तब पॉडकास्ट आना चालू हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आप खुद अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहे हो या फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए जो दूसरे लोगों की हेल्प कर सकती है, तो भी मुझ तक रीच आउट करिए, आपको भी पॉडकास्ट पर इनवाइट करूंगा मैं। बस शर्त यही है कि आपने खुद के पास, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने करियर में कुछ अच्छा कर रखा हो, तो उन सारे लोगों को भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। कैसे पहुंचा सकते हो या फिर आप खुद कैसे पहुंच सकते हो, तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए गए हैं, प्रायोरिटी पर इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है, वहां पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मेरा जीमेल आईडी भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो बिजनेस इंक्वायरी में जीमेल आईडी मिल जाता है, उस जीमेल आईडी पे भी मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन को लास्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। तो किसी भी तरीके से अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए तो मुझ तक रीच आउट करिए, आपको पॉडकास्ट पर इनवाइट कर रहा हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।